समय का चक्कर कभी रुकता नहीं। सतयुग से शुरू हुई ये कहानी त्रेता और द्वापर से गुजरती हुई अब कलयुग की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी है। हर युग का अंत अगले युग की शुरुआत लाता है और आज पूरी दुनिया के दिल में एक सवाल घूम रहा है, क्या 2026 में कलयुग खत्म हो जाएगा? क्या कल की अवतार अब इस धरती पर आने वाले हैं? हिंदू धर्म के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में इंसान की सोच, अच्छाई और आत्मिक ताकत थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। सतयुग में सच 100% था, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और अब कलयुग में बस 25% सच बचा है। महर्षि वेद व्यास, श्रीमद् भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण सब में एक ही बात कही गई है कि कलयुग की कुल उम्र करीब 4,32,000 साल है और अभी तक बस लगभग 5,100 साल ही बीते हैं। तो सवाल उठता है, अगर इतना समय बाकी है तो फिर 2026 में अंत का इतना शोर क्यों है? क्या ये बस इंटरनेट का मजाक है या फिर सच में कुछ गहरी गणनाएं, ज्योतिष और ग्रहों की चाल कोई बड़ा इशारा दे रही है? शायद कल युग का अंत का मतलब दुनिया का नाश नहीं बल्कि चेतना का नया जन्म हो, और शायद कल की अवतार कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी मानवता की जागरूकता का निशान हो। कहा गया है कि कल की अवतार का जन्म शंभल गांव नाम की जगह पर होगा। ये गांव आज भी भारत में रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, कुछ कहते हैं नेपाल के तराई इलाके में और कुछ इसे ओडिशा या दक्षिण भारत के किसी पुराने गांव से जोड़ते हैं। शास्त्रों में सही समय तो नहीं बताया गया, पर यह कहा गया है कि कल की अवतार कलयुग के आखिरी दौर में आएंगे जब इंसान पूरी तरह डर, पाप और उलझन में फंस चुका होगा। नासा और बाकी खगोल संस्थाएं भी मानती हैं कि इस वक्त पृथ्वी का मौसम अजीब चल रहा है और बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं नई ऊर्जा में बदलाव का संकेत दे रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारतीय ग्रंथ ही नहीं बल्कि मशहूर पश्चिमी भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने भी 2025 से 2027 के बीच दुनिया में बड़ा बदलाव होने की बात कही थी। धर्म कहता है जब बुराई बढ़ेगी तब भगवान आएंगे। विज्ञान कहता है जब ऊर्जा का संतुलन बिगड़ेगा तब प्रकृति खुद उसे ठीक करेगी। क्या दोनों बात एक ही है, बस जुबान अलग है? विज्ञान का सबसे बुनियादी नियम है परिवर्तन ही स्थायी है। चाहे ब्रह्मांड हो या परमाणु, सब कुछ हमेशा चल रहा है, बदल रहा है। जलवायु के चक्र बदलते रहते हैं और इंसान का दिमाग भी ब्रह्मांड की ऊर्जा से असर में आता है। यानी जब वेद कहते हैं कि युग बदलता है तो साइंस उसे नेचुरल एनर्जी साइकिल बोलती है। नासा और ISRO के हिसाब से सूरज का एक सोलर साइकिल करीब 11 साल का होता है, जिसमें सूरज की चुंबकीय ताकत कभी तेज होती है तो कभी शांत। साल 2025-2026 में सूरज का सोलर साइकिल 25 अपने चरम पर रहेगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस टाइम धरती पर सोलर फ्लेयर्स और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स बढ़ेंगे। इनसे न सिर्फ मौसम और नेटवर्क असर में आते हैं बल्कि इंसान का दिमाग और सोच भी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर हिलती है। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स सब एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ी है। जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तो हमारे विचार और चेतना पर भी उसका असर पड़ता है। इसीलिए जब पुराने समय के आर्ष मुनि ध्यान में ब्रह्मांड की ऊर्जा महसूस करते थे, वो कहते थे सृष्टि और आत्मा एक ही चेतना है। आज का न्यूरोसाइंस भी मानता है कि कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी सबकी मिलकर बनी सोच दुनिया की घटनाओं को असर कर सकती है। भारतीय ज्योतिष एक साइंस है जो ग्रहों की चाल से धरती की ऊर्जा के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा मौसम का असंतुलन, महामारी कोरोना वायरस, युद्ध और समाज में बांट, लेकिन इसके साथ ही एक और लहर उठ रही है जागने की, समझ की और आत्मिकता की। लोग अब साइंस और अध्यात्म के बीच पुल बना रहे हैं, ध्यान, योग और एनर्जी हीलिंग की तरफ लौट रहे हैं। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या ये वही कल की ऊर्जा है जो धीरे धीरे हर इंसान के अंदर जाग रही है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट पिछले 2 दशकों से एक रहस्यमय बात रिकॉर्ड कर रहा है। जब भी दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है जैसे सुनामी या कोई बड़ा दुख सुख का पल, तो धरती के इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों पर एक अलग सा एनर्जी पैटर्न दिखता है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि इंसानों की फीलिंग्स भी धरती की एनर्जी को बदल देती है। यानी जब सबकी सोच बदलती है तो धरती की ऊर्जा भी बदलती है। क्या ये वही प्रोसेस नहीं जिसे हमारे वेदों ने योग कहा? क्वांटम साइंस कहती है कि ब्रह्मांड संभावनाओं से बना है और हर सोच हकीकत बदल सकती है। यही तो कल के युग का मतलब है। 2026 को अगर हम अंत न माने बल्कि नए युग का क्वांटम बिंदु मान, तो ये वो पल है जब इंसान खुद ईश्वर की ऊर्जा को समझने लगेगा। धर्म कहता है समय चक्र है, साइंस कहती है ऊर्जा चक्र है और ज्योतिष कहती है ग्रह चक्र है।
है। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, सब कुछ घूमता रहता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। 2026 शायद वो बिंदु है जहां ये तीनों चक्र आपस में मिल रहे हैं। यही वजह है कि इस साल को महासंधिकाल कहा जा रहा है, जब इंसान को फिर से अपनी आत्मा, अपनी धरती और अपने ब्रह्मांड से जुड़ना होगा। जब हम आज की दुनिया देखते हैं तो हालात डरावने लगते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, भूख, महामारी, पैसे की तंगी और नैतिक पतन। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या पुराणों में बताए गए कलयुग के निशान? ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ का पिघलना, समंदर का बढ़ता स्तर, जंगलों की कटाई। साइंस कहती है ये इंसान की हरकतों का नतीजा है। धर्म कहता है ये वक्त का न्याय है जब इंसान ने प्रकृति को नजरअंदाज किया। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, धरती अपनी ताकत खो देगी और ऋतु चक्र बिगड़ जाएगा। दुनिया के कई हिस्सों में झगड़े और युद्ध बढ़ रहे हैं। राजनीति में लालच और झूठ का राज है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में राजा और नेता सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करेंगे और लोग डर और बेचैनी में रहेंगे। आज की राजनीति में बांट, झूठ और चालबाजी का बोलबाला है। क्या ये वही समय नहीं है जब भगवान कल की अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे? दुनिया में अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। पुराणों के मुताबिक कलयुग में ये साफ संकेत है, अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ेगी और समाज बस आराम और चीजों में फंसा रहेगा। सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी इंसान को दिमागी और आध्यात्मिक तौर पर कमजोर बना रही है। 21वीं सदी ने हमें दिखाया कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। महामारी और सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी पुराणों में बताई गई हैं। जब बीमारियां बढ़ेंगी, लोग डरेंगे और जिंदगी अस्थिर हो जाएगी। इंसान ने साइंस से इलाज तो ढूंढ लिया, पर इसका मतलब गहरा है। जब समझ कमजोर पड़ती है तो प्रकृति खुद चेतावनी देती है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान की, पर उसी ने इंसान के नैतिक गिरावट को भी तेज कर दिया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ ताकत और खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कलयुग की ये सबसे बड़ी पहचान है। ज्ञान तो बढ़ रहा है पर इंसानियत की समझ घट रही है। जानकारी ज्यादा है पर दया कम। कुछ लोग मानते हैं कि यही वो कल की ऊर्जा है जो इंसान को अंदर से बदल रही है। कल की चेतना हमें ये सिखाती है, अंधेरे से डरने की नहीं बल्कि रोशनी फैलाने की जरूरत है। धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कामों, सोच और फैसलों में है। कल की मतलब है इंसानियत की नई सुबह, जब हर इंसान अपने अंदर की अच्छाई को पहचानता है। कल की सोच सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि समाज को बदलने की प्रेरणा भी देती है। 2026 या उसके बाद का वक्त इंसानियत के लिए बहुत अहम होगा, अंधेरा बढ़ाने या रोशनी फैलाने का। कल की अवतार कोई बाहर वाला योद्धा नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर जागने वाली ताकत है। जब हम अपने अंदर के अंधेरे, अहंकार, लालच, डर को पहचान लेते हैं और उसे मिटा देते हैं, तब हम खुद कल की बन जाते हैं। यानी 2026 एक निशानी है, बाहर की नहीं बल्कि हमारे अंदर के बदलाव की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।